फ्रेंड्स, आज 13 दिसंबर 2023 और इस लेक्चर में हमने ई फाइलिंग ऑफ ITR 2 किया है। बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर और बीकॉम प्रोम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, रीअपियर के या इंप्रूवमेंट के, हमने इसमें जो क्वेश्चंस लिया वो लिया है कैपिटल गेन वाला। इसमें सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, सेल ऑफ ज्वेलरी है, न्यू ज्वेलरी खरीदी गई है जिसका कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एडवांस टैक्स का पेमेंट किया गया है और एम्प्लॉय ने टैक्स काटा है। हमने वर्कबुक जो अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर रखी थी उसमें डाटा फीड किया है और शीट में इंफॉर्मेशन डालकर कैलकुलेट टैक्स किया और जेएसओ जनरेट की। कैलकुलेशंस आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है। और मैं टीचर्स को ये एक एडवाइस करूंगा कि वो जो भी क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को दें उसको एक बार इस यूटिलिटी पर करके एक बार जरूर देख लें कि उस क्वेश्चंस की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ये हमारी एक्सेल की वर्कबुक जो हमने डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, इसको हम कर रहे हैं सबसे पहले रीनेम। हमने कर दिया इसको अपने रोल नंबर के लास्ट 4 डिजिट 4025, इसको किया ओपन। यदि ये सिक्योरिटी रिस्क एटसेट्रा बताए तो आपको करना ये होगा, आप इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां पर करें अनब्लॉक को टिक मार्क। दिस फाइल केम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट द कंप्यूटर और इसको कर दें अप्लाई, फिर करें आप ओके और इसको हमने खोल लिया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। ओके, पार्ट ए हमने नाम लिख दिया मोहन, सरनेम में लिखा लाल, पेन नंबर लिख दिया और स्टेटस में हमने ड्रॉप डाउन से उठा लिया इंडिविजुअल। डेट ऑफ बर्थ लिख दी 19 नवंबर 1986 और एड्रेस में A4/125 कालकाजी एक्सटेंशन न्यू दिल्ली स्टेट में से चूज कर लिया और इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया 110019, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और फाइल अंडर सेक्शन आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि आज है दिसंबर 31 जुलाई जा चुकी है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने ड्रॉप डाउन से चूज किया रेजिडेंट और कंडीशन चूज कर ली सेकंड वाली। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिसीव? बाय डिफॉल्ट ये नो है, ड्यू डेट के बाद हम न्यू ले भी नहीं सकते। आर यू फाइलिंग? इसको हमने नो कर दिया। आधार नंबर लिख दिया, FII को नो कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव SCC को भी नो कर दिया, डायरेक्टर को नो और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को भी हमने नो कर दिया और इस शीट को कर दिया वैलिडेट। सैलरी वाले शेड्यूल में एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया SY जेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नीचे एम्प्लॉयर अदर्स ड्रॉप डाउन से उठाया, 10 लिख दिया DELX 00007A, एड्रेस लिख दिया राजा गार्डन दिल्ली, ड्रॉप डाउन से उठाया न्यू दिल्ली और पिन कोड लिख दिया 110015। DNS अलाउंस लिख दिया, बेसिक सैलरी लिख दी। अब हमें यहां 2 और लिखने हैं तो हम गए नीचे एड रोज, कितनी 6। ओके, HRA लिख दिया, कन्वेंस लिख दिया, टोटल अपने आप हो गया 30 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप निकल आई और अमाउंट हो गया इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 29,50,000। वैलिडेट। हमने एड्रेस लिख दिया A4/125 कालकाजी एक्सटेंशन न्यू दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और ये कर दिया ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन से सेल्फ इज द प्रॉपर्टी काउंट नो और इसको किया सेल्फ ऑक्युपाइड और इंटरेस्ट लिख दिया 2 लाख, जबकि हमने पे किया 2,10,000। 2 लाख से ज्यादा नहीं आ सकता और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। हमने ज्वेलरी बेची है और वो है लॉन्ग टर्म में, ये सब पहले शॉर्ट टर्म का चलेगा। लॉन्ग टर्म सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल ऑफ बॉन्ड वेंचर, सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज 3 नंबर पर, 4 पर इक्विटी शेयर्स वाली बात कर रहे हैं और 9 पर है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above are not applicable। 9 के सेकंड वाले में 8 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, अमाउंट हो दिया 282,906। हमने 1 लाख मल्टीप्लाई किया 331 से और डिवाइड किया 117 से, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल हमने ज्वेलरी खरीदी थी और कैपिटल गेन आ गया 5,17,000, कैपिटल गेन आ गया 5,17,094। हमें यहां पर नो करना होगा। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म वाले में
और कोई एग्जिबिशंस नहीं है। जो ज्वेलरी हमने खरीदी उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। और ये हमने बेची है 10 जून को, 20% टैक्स लगेगा 51709 और इसको हमने किया वैलिडेट। अदर सोर्सेस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 40,000 और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। 80D की शीट, सीनियर सिटीजन कोई नहीं है, नो कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट है 17,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिलेगा मैक्सिमम 5। मैसेज आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप शुड बी बिटवीन 0 to और इसको कर दिया वैलिडेट और इसको कर दिया। चैप्टर 6A की पीएफ का 2,16,000, ट्यूशन फीस का 60,000 और प्रिंसिपल का 23,000। अमाउंट लिख दिया हमने 3,06,000, मिलेगा 1,50,000। 80D का अपने आप आ गया और हमने सेविंग बैंक इंटरेस्ट का लिखा 40, मिलेगा डिडक्शंस हो गई 182 और इसको भी कर दिया वैलिडेट। हमने 1,40,000 एडवांस टैक्स जमा करवाया, हमने डेट लिख दी, बीएसआर कोड, चलान और 1,40,000 वैलिडेट। टीडीएस वाली शीट 10 में लिख दिया मुम एक्स 00007A XYZ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 29,50,000 चार्जेबल सैलरी और 6 लाख टीडीएस और इसको कर दिया वैलिडेट। इस शीट के अंदर बैंक का नाम जो है बैंक अकाउंट इन इंडिया हमने कर दिया यस बाय डिफॉल्ट। आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक, बैंक का नाम अपने आप आ गया। अकाउंट नंबर लिख दिया और इसको टिक मार्क लगा दिया और इसको यहां पर करना होगा आपको नो और इसको भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशंस मोहनलाल, पिताजी का नाम सोहनलाल और इसको किया सेल्फ, इसको किया वैलिडेट। और हम पार्ट बी वाली शीट पर दोबारा आ जाएंगे। कैलकुलेट टैक्स, टैक्स कैलकुलेट होगा, शीट वाइब्रेट करेगी, थोड़ा हौसला रखिए। और ये लेट फीस लगेगी 5,000 की, 140 का एडवांस टैक्स और 6 लाख का टीडीएस और रिफंड है हमारा 8,750। और यहां देखें सैलरीज का 29,50,000, कैपिटल गेन का, अदर सोर्सेस का, इन सब का टोटल 2 लाख की जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, डिडक्शंस 1,82,000, जो इसमें हमारा ज्वेलरी बेची उसका टैक्स अलग लगा 20% के हिसाब से और नॉर्मल अलग लगा। और हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कहती है 30,50,000 माइनस हुआ, 2 लाख का नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, टोटल 150 का 80C, 22 80D, 80 TTA टैक्स बना, नॉर्मल पर 594,900 और ये हमारा स्पेशल टोटल हो गया 5,000 की लेट फीस और 8,750 रिफंड राउंड फिगर। हम करेंगे इसको जनरेट JS1 जो कंप्यूटर सेट ऑफ, इसको कर दे ओके और इसको भी आपने ओके करना है जहां हमारी वर्कबुक पड़ी हुई है। फाइल सेव्ड डेस्कटॉप पर ओके और ये हमारी JS1, यही सब कुछ आपको करना था।